8/5। तो चलिए हम लोग ये 8/5 रेशनल नंबर जो है उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग नंबर लाइन में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग आर्बिट्री एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि ये 8/5 पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 0 लिए और डिनोमिनेटर हम लोग को देखना है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो कितना है। तो डिनोमिनेटर हम लोग का इसमें कितना है 8/5 है तो 5 है। तो इसमें हम लोग 5 हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, स्मॉल 1 2 3 4 और 5। जो 5 होगा उसको थोड़ा सा लंबा लाइन दीजिएगा, ये हम लोग का 5 हो गया तो ये 1 हो गया। अब फिर इसको आगे प्रोसीड कीजिए, इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देते हैं। ये 1 2 3 4 और ये 5, फिर ये हम लोगों का 2 हो गया। हम लोग को रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर 8/5। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो नंबर देख रहे हैं ये लाइन हम लोगों का 8/5 हो गया। बस यही हम लोगों को हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर 8/5। ये 8/5 का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का इजी से मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं -7/2। -7/2। अब -7/2 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ हम लोग का नेगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव से लेके चलेंगे। तो 0 हम लोग इधर देते हैं, इधर हम लोगों को नेसेसरी भी नहीं है देना है क्योंकि हमको नेगेटिव की ओर जाना है, तो नेगेटिव से हम लोग चलेंगे। तो फिर यहाँ पर हम लोग का डिनोमिनेटर कितना है 2 है तो 2 लाइन से हम लोग लेके चलेंगे 1 2। अब ये सेकेंड वाला जो लाइन है वो हम लोग का बड़ा हो जाएगा, फिर 1 2, फिर ये लंबा हो जाएगा। इसको 1 राइट कर दीजिए, इसको 2 राइट कर दीजिए क्योंकि नेगेटिव पार्ट है तो नेगेटिव देंगे हम लोग। ये 1 2 -3 1 2 -4, इस तरह से हम लोग जाएंगे। तो फिर हम लोग को कितना लेना है -7/2। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हम लोगों का नंबर लाइन आया ये रिप्रेजेंट हो गया -7/2। बहुत इजी है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी नंबर लाइन को इजी से नंबर लाइन में रेशनल नंबर को इजी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इन रेशनल नंबर अगर दो रेशनल नंबर गिवन हो तो उन 2 रेशनल नंबर के बिटवीन हम लोग कितना रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ 0 है ये 1 है। हम लोग ये जानते हैं कि इन दोनों का बिटवीन स्केल में 10 यूनिट्स होता है। तो हम लोग राइट ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, अब ये 0 और 1 है तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट हम लोग का यूनिट है वो हम लोग का कितना है 0.1। ठीक है, 0.1 कैसे आया, ये टोटल हम लोग का 10 है, टोटल 10 पार्ट्स है तो वो 10 से ही डिवाइड कर दिया गया। तो 0.1 को आप क्या राइट कर सकते हैं 1/10, यानी ये हम लोग का 10th पार्ट था जिसमें हम लोग का ये क्या फर्स्ट पार्ट है। सेम इसी तरह से अगर ये फाइंड करेंगे तो ये कितना है 1/2 क्योंकि ये हो जाएगा 0.5। 0.5 है तो ये 5/10 मीन्स 1/2 हम लोगों का हो गया। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर इन दोनों के बिटवीन हम लोग निकालते हैं तो कितना निकाल सकते हैं हम लोग। ये हम लोगों का ले ले हैं 0 और ये हम लोगों का ले लेते हैं 0.5 जिसको हम लोग 1/2, ये रेशनल नंबर है 1/2। तो अब इसके बीच में भी हम लोग का 10 पार्ट्स होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये हम लोग का फिर 10 पार्ट्स हो गया। ये 0.5 अगर फिर 10 पार्ट्स होगा तो फिर यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू आएगा ये फर्स्ट पार्ट का वो कितना आएगा 0.05 और इसको हम लोग कितना राइट कर सकते हैं 1/20। 5/100 तो 1/20 हो गया, ये 1/20 हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ फिर 10 पार्ट्स हम लोग का आया तो फिर ये जो भी यहाँ पर नंबर है उसको फिर 10 से डिवाइड किया गया जैसे कि इसमें दिया गया। तो फिर ये हम लोग का 1/20 आ गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं
कि जो भी हम लोग उसको जितना एक्सपेंड करते चले जाएंगे इस तरह का बहुत सारा नंबर मिलता ही चला जाएगा। एक और देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर 0 ले लें और यहाँ पर हम लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पर 0.05 है, तो यहाँ पर ले लें 0.05। अब इन दोनों के बीच में फिर 10 पार्ट्स हम लोगों का आएगा यहाँ पर, तो ये 1 2 3 4 पार्ट्स 5 है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स है। तो 0.05 यहाँ पर है, तो फिर 10 पार्ट से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर यार 10 पार्ट से जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा 0.005। अब इसको हम लोग कितना राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1/200। ठीक है, तो ऐसा समझ में आ गया। 5/1000 हो गया है ना, तो 5/1000 हो गया तो 1/200 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो जितना एक्सपेंड करते चले जाएंगे वो हम लोगों का नंबर आता ही चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या पता चलता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बिटवीन अगर हम रेशनल नंबर फाइंड करें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम लोग किसी भी दो रेशनल नंबर के बिटवीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से दो रेशनल नंबर के बिटवीन कितना रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करने का अगर क्वेश्चन दिया जाए 6 निकालिए, 2 निकालिए, 4 निकालिए, तो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज आप लोगों का 1.1 हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? और कैन यू राइट it in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0? तो क्या 0 को p by q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं? कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं या नहीं राइट कर सकते हैं, और 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो जैसे कि लिख रहा है कि इस 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये है कि p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। हम लोग का नंबर जो है अगर हम लोग राइट करें कि 0 और इसके नीचे हम लोग 1 राइट कर दें तो ये हम लोग को p by q के फॉर्म में आ जाएगा। और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पर q कितना है 1 है, तो 1 नॉट इक्वल टू 0। तो अब 0/1 हो गया, या फिर आप 0 1 की जगह पे रिप्लेस करके आप क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पर 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/10 भी लिख सकते हैं, और 0/1000 भी लिख सकते हैं। मीन्स डिनोमिनेटर आप जो आपको अच्छा लगता है नंबर आप उसको राइट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, एक्सेप्ट 0 हम लोग का q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ के कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। तो मीन्स 0/1 p by q के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप राइट कर सकते हैं कि यस इट इज अ रेशनल नंबर। और वो लिख रहा है कि p by q के फॉर्म में आप कैसे लिखा कीजिएगा, तो इन सभी नंबर में से कोई भी नंबर आप जो राइट कर सकते हैं ये हो जाएगा p by q के फॉर्म में। और सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बिटवीन हम लोग को रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए कितना सिंपली से इसको हम लोग बनाते हैं। तो अगर ये 3 है तो 3 को हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 3/1 राइट कर सकते हैं ना। तो 3/1 को हम लोग फिर अगेन राइट कर सकते हैं इस तरह से, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये 3 × 10 कितना हो जाएगा 30, और 1 × 10 कितना हो जाएगा 10 होगा। और फिर अगेन 4 को हम लोग फिर कन्वर्ट कर सकते हैं 4 × 10 में, जैसा कि हम लोग 3 को कन्वर्ट किए। तो फिर इसको राइट कर सकते हैं 40/10। ठीक है, हम लोगों को दो रेशनल नंबर जब भी दिया रहेगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हम लोग का क्या है सेम है, फर्स्ट पार्ट का भी डिनोमिनेटर 10 है और सेकेंड का भी डिनोमिनेटर 10 है। अब न्यूमरेटर को आप कंपेयर कीजिए, न्यूमरेटर 30 है और 40 है। मींस हमको 30 और 40 के बिटवीन जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी को राइट करना है। ठीक है, तो अब अगर 30 और 40 के बिटवीन हम लोग राइट करें तो यहाँ पर 30 से हम लोग का ग्रेटर 31 है, फिर उसके ग्रेटर 32 है, फिर उसके ग्रेटर 33 है,
फिर उसके ग्रेटर 34 है, ग्रेटर 35 है, फिर ग्रेटर 36 है, ग्रेटर 37 है, 38 है, 39 है, और हम लोगों को 40 है। ये हम लोग का ग्रेटर नंबर है। सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, इसलिए सब में आप सेम डिनोमिनेटर दे दीजिए। 10 है तो 10 आपको देना है सब में। ये 10 हम लोगों ने दे दिया, ये 10 हम लोगों ने दे दिया। आप 1 टाइम्स भी डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। अब इसमें से क्या होगा कि 30/10 और 40/10 के बिटवीन आपको कितना राइट करना है? 6 रेशनल नंबर राइट करना है। तो इसमें से कोई भी 6 रेशनल नंबर आप चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट अलग अलग आंसर राइट कर सकते हो, इसलिए क्योंकि इसका आंसर वेरी करेगा। ठीक है, आंसर जो है सबका सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें से हम लोग का 30 और 40 है, तो इसमें से अभी हम लोग का पास तो 6 से ज्यादा नंबर्स है, तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा आंसर अलग हो सकता है और दूसरे स्टूडेंट का अलग भी अलग हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम लोग 6 रैशनल नंबर अगर सेलेक्ट किया करें, तो इसमें से कोई भी 6 आप राइट कर सकते हैं। जैसे 31/10, 32/10, 35/10, 36/10, 34/10 यहाँ पर है, और 37/10। 1 2 3 4 5 6, इसे 6 रेशनल नंबर आप राइट कीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, और होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है आपका। तो नेचुरल नंबर का 1 से इन्फिनिटी, तो इसमें इंक्लूडेड है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकता है। तो फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, और होल नंबर 0 से इन्फिनिटी होता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। और एवरी रेशनल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और होल नंबर होता है 0 से लेके इन्फिनिटी। तो फिर इसीलिए ये हम लोगों का फॉल्स आएगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर्स को डिटेल में जानेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम लोग किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए।